महाराष्ट्र में राजनीतिक क्षेत्र में काफ़ी उठापटक चल रही है। उस उठापटक को ठीक से जानना और ठीक से समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए उसके संबंध में कुछ बातें निश्चित रूप से आप लोगों के सामने रखना ज़रूरी है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो शिवसेना के शिंदे को तोड़कर बनाई हुई सरकार है। महाराष्ट्र के सामाजिक जीवन में जो शिंदे है मुख्यमंत्री, वो मराठा जाति के हैं। तो इसका मतलब ये है शिवसेना के मराठा बेस को तोड़ने के लिए बीजेपी ने प्लान बनाकर ये सारा षड्यंत्र किया, ऐसा दिखाई देता है। और उसकी वजह से जो महाविकास आघाड़ी की सरकार है वो सरकार जाने का कारण बन गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात इससे संबंध में समझना जरूरी है, बीजेपी ने सरकार तो बनाई, उसके बाद उन्होंने इस बात की समीक्षा की और उनको ऐसा पता चला कि शिंदे को हमने मुख्यमंत्री तो बनाया, मगर क्या शिंदे महाराष्ट्र के मराठा वोटों को बीजेपी को ट्रांसफर कर सकते हैं? तो बीजेपी और आरएसएस के लोगों का आकलन है कि शिंदे मराठा लोगों के वोटों को बीजेपी को ट्रांसफर करने की स्थिति में नहीं है। और अभी तक शिंदे की ये काबिलियत प्रूव नहीं हुई, बल्कि बीजेपी आरएसएस का ये आकलन है कि शिंदे के द्वारा बीजेपी को मराठा वोट ट्रांसफर नहीं किए जा सकते। और गठबंधन में अगर शिंदे को बीजेपी के लोग सीट देते हैं तो बीजेपी के जो सपोर्टर मराठा है या ओबीसी है वो तो शिंदे को वोट दे सकते हैं या बीजेपी उनको ट्रांसफर कर सकती है, मगर शिंदे के द्वारा मराठा लोगों के वोट बीजेपी को ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं। यह आकलन बीजेपी के लोगों का, आरएसएस के लोगों का है। दूसरी बात, बीजेपी ने शिवसेना को तोड़ने के साथ साथ उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस को भी तोड़ने का काम किया और राष्ट्रवादी कांग्रेस के अजित दादा पवार को उन्होंने तोड़ा। तोड़ने के बाद उनको उप मुख्यमंत्री बनाया। उप मुख्यमंत्री बनाने के बाद जिस तरह की बड़ी बड़ी रैलियां शरद पवार के महाराष्ट्र में हुई, उससे बीजेपी आरएसएस के लोगों को ये मैसेज चला गया कि जो मराठा बेस राष्ट्रवादी कांग्रेस का है वो इंटैक्ट है और अजित दादा के माध्यम से मराठा वोट बीजेपी को ट्रांसफर होने वाले नहीं है। दोनों मराठा शिंदे और अजित पवार, उनको बीजेपी आरएसएस ने तोड़ा, मगर अब आरएसएस बीजेपी का ये मानना है, ये उनकी समझदारी है, ये ऐसा उनका आकलन है कि अब ये लोग हमारे लिए केवल लायबिलिटी हो गए हैं, इनका हम लोगों को कोई बेनिफिट नहीं है। इसलिए आरएसएस बीजेपी ने अपने रणनीति में बदलाव करने का प्लान बनाया है और बदलाव करने का प्लान के अंतर्गत जो अभी महाराष्ट्र में मराठा वर्सेस ओबीसी का झगड़ा खड़ा किया गया, ये आरएसएस और बीजेपी के शिंदे के द्वारा मराठा के वोट ट्रांसफर ना होने की वजह से और
अजीत दादा पवार के द्वारा मराठा के वोट बीजेपी को ट्रांसफर ना होने की वजह से आरएसएस भाजपा को अपनी दूसरी रणनीति बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा और इसी के तहत जरांगे पाटिल और छगन भुजबल के बीच में आरएसएस भाजपा ने झगड़ा खड़ा करने की कोशिश की और जिस तरीके से ब्राह्मण बनिया मीडिया के द्वारा बड़े पैमाने पर उसको 24 घंटे महाराष्ट्र में उछाला जा रहा है, उसके पीछे मराठा वर्सेस ओबीसी और ओबीसी वर्सेस मराठा ऐसा ध्रुवीकरण करने की योजना पर बड़े पैमाने पर योजना बनाकर काम किया जा रहा है। और इस काम के लिए खास तौर पर छगन भुजबल को, जो पूर्व में राष्ट्रवादी में थे और अजीत दादा पवार के साथ बीजेपी के समर्थन वाली सरकार में मंत्री है, तो आरएसएस भाजपा ने दूसरी रणनीति पर काम करते हुए जरांगे पाटिल और छगन भुजबल के बीच में बड़ा झगड़ा लगाने की कोशिश की। इस कोशिश के तहत और जिस तरह से मीडिया के द्वारा इस बात को उछाला जा रहा है, टीवी में उछाला जा रहा है, उसके पीछे मकसद ये है कि महाराष्ट्र में मराठा वर्सेस ओबीसी और ओबीसी वर्सेस मराठा का झगड़ा लगाने के कार्य पर जोरदार तरीके से काम किया जा रहा है। इसके पीछे सोच ये है कि मराठा का वोट ट्रांसफरेबल नहीं है, मगर ओबीसी महाराष्ट्र में संगठित वर्ग नहीं है और संगठित वर्ग ना होने की वजह से इनके वोटों पर आरएसएस बीजेपी झपट्टा मार सकती है और इनके वोटों को ले सकती है। इस रणनीति के तहत ओबीसी के मराठा के विरोध में झगड़ा खड़ा करने के पीछे ये राजनीतिक मकसद दिखाई दे रहा है, ताकि ओबीसी का ध्रुवीकरण करके महाराष्ट्र में ओबीसी का 2024 के चुनाव में इस्तेमाल करने के रणनीति पर आरएसएस भाजपा ने काम शुरू कर दिया है। अब सवाल ये है कि इसमें ओबीसी का क्या फायदा है। मौलिक सवाल महाराष्ट्र के ओबीसी के लोगों को जो विचार करने वाला मामला है वो ये है कि मराठा तो पॉलिटिकली कॉन्शियस वर्ग है, उसका तो बीजेपी के लोग इस्तेमाल कर नहीं सकते, तो आरएसएस भाजपा ने महाराष्ट्र के ओबीसी के लोगों का इस्तेमाल करने का प्लान बनाया है। इस रणनीति के तहत ओबीसी वर्सेस मराठा और मराठा वर्सेस ओबीसी का झगड़ा खड़ा करने का ऐलान किया गया है। ये बात हम लोगों को जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसी के अंतर्गत मीडिया वाले जिस तरह से 24 घंटे इस मामले को उछाल रहे हैं, जिस तरीके से इस बात को उछाला जा रहा है, उसके पीछे यही एक मूल कारण है और इससे ओबीसी का 2024 के चुनाव में केवल इस्तेमाल होगा और इस्तेमाल होने की वजह से ओबीसी का केवल नुकसान होना तय है। अब ओबीसी के लोगों को अपना नुकसान बचाने के लिए सोचना चाहिए। ये नुकसान 200% गारंटी से होने वाला है। ओबीसी के लोगों को अपना नुकसान बचाने के लिए सोचना होगा, विचार करना होगा और अपना स्वतंत्र आंदोलन खड़ा करना होगा। जब तक वो इस तरीके से जागृत होकर, संगठित होकर कार्य करने का काम नहीं करते हैं, तब तक वो आरएसएस भाजपा का केवल इस्तेमाल होते रहेंगे। ये दिखाई दे रहा है और
ये आने वाले 2024 के चुनाव में आरएसएस भाजपा ने ओबीसी का इस्तेमाल करने का प्लान बनाया है। इसी के तहत ये सारा का सारा झगड़ा लगाया जा रहा है। इससे ओबीसी के लोगों को सावधान रहना चाहिए। अगर ओबीसी को आने वाले समय में निश्चित रूप से अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़नी चाहिए। ओबीसी के लोगों के पास आरक्षण देने का अधिकार नहीं है। आरक्षण देने का अधिकार ब्राह्मणों के पास है। सेंट्रल में भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार ब्राह्मणों की सरकार है, तो देने का अधिकार ब्राह्मणों के पास है। यदि मराठा को लड़ना होगा तो ब्राह्मणों से लड़ना होगा। ओबीसी को अपना भविष्य बचाना है तो लड़ना होगा तो ब्राह्मणों से लड़ना होगा। अगर वो इस बात को नहीं समझते तो उनका केवल इस्तेमाल होगा। इससे सतर्क रहना जरूरी है, इससे जागृत होना जरूरी है। इसलिए खास तौर पर ये बातें मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं और कल दोबारा कुछ और मुद्दों पर इसी संदर्भ में आगे और बात करूंगा। धन्यवाद।